नमस्कार मेरे साथियों। स्वागत है आज की ऑनलाइन क्लासेस में। आज की क्लास में पीटीटी परीक्षा 2026 के लिए राजस्थान जीके के 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न आज के सेशन में हम देखेंगे। पिछले सालों में जो प्रश्न पूछे गए थे उन्हीं प्रश्नों को ध्यान में रखकर हमने नए पैटर्न के आधार पर ये जो प्रश्न तैयार किए। तो जिन अभ्यर्थियों का 15 जून को एग्जाम है तो उनके लिए ये जो हमारी क्लास है इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो जो भी साथी पहली बार हमारे चैनल से जुड़े तो आज से ही हमारे चैनल से जुड़ जाएं, क्योंकि पीटीटी एग्जाम संबंधी हर अपडेट है जो कि सर्वप्रथम आपको मिलती है। उसके बाद है जब आपको कॉलेज मिलेगा और काउंसलिंग संबंधी वो भी जानकारी है सबसे पहले मिलती है। तो शुरुआत करेंगे हम प्रथम क्वेश्चन से। गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? गुरु शिखर की ऊंचाई है जो कि पूछा है। ये प्रश्न हमारे बीटीसी परीक्षा 20 जून 2026 में प्रथम पारी में तीसरी बार पूछा है। बीटीसी 2016, बीटीसी 2018 और बीटीसी एग्जाम्स 20 मई 2026 प्रथम पारी में तीसरी बार रिपीट हुआ है गुरु शिखर की ऊंचाई। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी 1722 मीटर। और जिला पूछे तो माउंट आबू सिरोही जिला। ठीक है, स्थान माउंट आबू है और जिला सिरोही है। अगला प्रश्न देखते हैं सेकंड। गागरोन का किला स्थित है। गागरोन का किला चित्तौड़गढ़, झालावाड़, सवाई माधोपुर या फिर भरतपुर। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी राजस्थान के झालावाड़ जिले में। और जो हमारा गागरोन का किला है एकमात्र जल दुर्ग का उदाहरण भी बनता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यह प्रश्न आपके पीटीटी एग्जाम्स 2021 में पूछ लिया गया है। प्रश्न रिपीट होते हैं तो ध्यान रखना है इस प्रश्न का। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3। पीटीटी एग्जाम्स में 2 बार पूछा गया है, बीटीसी एग्जाम्स में 2 बार पूछा गया है। प्रश्न संख्या कह रहा है कि चांद बावड़ी स्थित है दौसा में, अलवर में, भरतपुर में या फिर बूंदी में। चांद बावड़ी, तो हमें लॉक कर देना है ऑप्शन नंबर ए को, आबानेरी दौसा जिले में, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4। मावट की उत्पत्ति किस सागर से? मावट की उत्पत्ति। तो किसी भी साथी को भाई क्लास स्किप नहीं करना है और हमारी क्लास से आज से ही जुड़ जाना है, ताकि आप अपने इस पेपर में 350 प्रश्न जो कि सही कर सकें और 350 अंक ला सकें। यही काफ़ी है। अगर आपके 350 अंक आ जाएंगे तो इस साल आपको कॉलेज जो कि मिल जाएगा। साइंस के अभ्यर्थियों को विशेषकर ध्यान रखना है, 380 प्लस है जो कि नंबर जरूर लाने हैं इस साल भी। ठीक है, क्योंकि आपकी सीटों की संख्या होती है 20,000 पीटीटी एग्जाम्स में। और हमेशा जो साइंस के अभ्यर्थी इसकी जो कट ऑफ भी है जो कि पीटीटी एग्जाम्स में ज़्यादा रहती है। बाकी आर्ट्स के अभ्यर्थियों को अंतिम लिस्ट तक है जो कि कॉलेज मिल जाता है। बेस्ट कॉलेज के लिए ये इसको लाना जरूरी है। अभी से मैं बोल देता हूँ 320 कम से कम आर्ट्स के स्टूडेंट को पीटीटी एग्जाम्स में। ठीक है, तो मावट की उत्पत्ति जो होती है वो होती है ऑप्शन नंबर सी, भूमध्य सागर पश्चिमी विक्षोभ से। राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भागों में जो वर्षा होती है उसे हम क्या बोलते हैं? मावट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, भूमध्य सागर। विक्षोभ की बात होती तो पश्चिमी विक्षोभ। प्रश्न संख्या 5। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान बताइए। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? सर जी जल्दी से लॉक करो कि स्थान होगा माउंट आबू सिरोही। अगर जिला पूछता तो हमारा झालावाड़ हो जाता। ठीक है, झालावाड़। स्थान है माउंट आबू सिरोही। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या से, संबल नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? संबल नदी का उद्गम स्थल जनापाव की पहाड़ियां मध्य प्रदेश, खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद, नागपाड़ पुष्कर अजमेर या फिर बेराट की पहाड़ियां जयपुर। संबल नदी का उद्गम स्थल, तो यह है उद्गम स्थल हमारा ऑप्शन नंबर ए, जनापाव की पहाड़ियां मऊ मध्य प्रदेश। ध्यान रखना है क्योंकि राजस्थान की नदियों में सबसे बड़ी नदी है, अपवाह की दृष्टि से भी सबसे बड़ी नदी है वो हमारे संबल। इसका उद्गम स्थल पूछ लेते हैं सीधा एग्जाम्स में। प्रश्न संख्या 7। राजस्थान राजस्थान में किस नदी का जो अपवाह क्षेत्र सबसे बड़ा है? राजस्थान में या फिर राजस्थान की
किस नदी का जो अपवा क्षेत्र है सबसे बड़ा है? अब ये भी इसका जिक्र हमने किया था, तो वो हमारी नदी कौन सी है? संबल नदी। ऑप्शन नंबर ए है जो कि हमारा राइट आंसर है। राजस्थान की नदियों में सबसे फर्स्ट नंबर लगता है, सबसे बड़ी, वो हमारे संबल नदी। दूसरी नदी है लूनी नदी। राजस्थान की नदियों में सबसे बड़ी दूसरी नदी वो हमारी लूनी है। इसका अवरोही क्रम और आरोही क्रम है जो कि आपको याद रखना है। और तीसरी नदी का है वो हमारी माई नदी, ठीक है। और उसके बाद चौथी नदी है वो हमारी है बनास। इस तरह से आपको क्रम है जो कि याद रखना है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8, भवाई नृत्य किस क्षेत्र में प्रचलित है? भवाई नृत्य 20 जून 15 जून को आप इसका एक प्रश्न मान सकते हैं। आप 15 जून को इस पेपर में से, क्वेश्चन नंबर 8 में से भवाई नृत्य तो प्रश्न क्षेत्र है वो ऑप्शन नंबर बी, मेवाड़ की भवाई जाति। उसके बाद घूमर तो मारवाड़ का है। ढोल नृत्य, जालोर का प्रचलित नृत्य, बम नृत्य जो कि अलवर और भरतपुर क्षेत्र का प्रचलित नृत्य है। कभी कभी बम नृत्य की जगह बम रसिया भी पूछ लेते हैं कि कौन से क्षेत्र का प्रचलित है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अलवर और भरतपुर। उसके बाद अग्नि नृत्य तो सभी को मालूम है कि स्थान पूछे तो कतरिया सर है और जिला पूछे तो बीकानेर का। तो फिलहाल भाई 4-5 प्रश्न इस स्क्रीन पे दिख रहे हैं, तो विशेषकर ध्यान रखें। प्रश्न संख्या 9, प्रश्न संख्या 9 जो कि पीटीटी 2022 में पूछा था, राजस्थान के किस भाग में तालाबों से सर्वाधिक सिंचाई होती है? तालाबों के द्वारा। तो सर्वाधिक राजस्थान में जो सिंचाई होती है वो होती है कुओं व नलकूपों के द्वारा। और प्रथम स्थान है वो है जयपुर का, कुओं और नलकूपों के द्वारा। तीसरा नंबर लगता है तालाबों के द्वारा। तो वो सर्वाधिक सिंचाई होती है राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में, ठीक है। तालाब दक्षिण पूर्वी भाग, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमें लॉक कर देना है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 10, पटेलिया, बीसी और लालर क्या है? पटेलिया, बीसी और लालर स्त्रियों के आभूषण, आदिवासियों के पहनावा, पर्वतीय लोकगीत या फिर राजस्थानी लोकगीत। पटेलिया तो ये है राजस्थान के लोकगीत। ऑप्शन नंबर डी को हमारा राइट आंसर है, लॉक कर देना है। राजस्थान के लोकगीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 11, आड़ सभ्यता स्थित है। आड़ सभ्यता बनास नदी पर, माही नदी पर, संबल नदी पर या फिर लूनी नदी पर। बनास सभ्यता स्थित है ऑप्शन नंबर ए, बनास नदी पर, सॉरी आड़ सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 12, राजस्थान की अर्थव्यवस्था में कृषि का कितना योगदान है? कृषि का योगदान तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, 52%। क्वेश्चन नंबर 13, किस फसल को उनालू के नाम से जाना जाता है? उनालू के नाम से तो हमारी फसल है ऑप्शन नंबर बी, रबी की फसल। अगर हमारा प्रश्न पूछता है कि किस फसल को सियालू के नाम से जाना जाता है, तो आंसर हो जाता खरीफ की फसल। उसके बाद आपको दो दो फसलों के नाम याद रखने हैं। देखिए, रबी की फसल का सबसे बेस्ट उदाहरण बनता है वो बनता है सरसों। तो जो भी सरसों के साथ फसलें बोई जाती हैं वो हमारी रबी की फसलें। खरीफ फसल, एक आपको उदाहरण जो कि जरूर ध्यान रखना है, बाजरा का। तो सरसों के साथ जो भी बोई जाती है उन फसलों का आपको ध्यान रखना है। तो विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र के जो भी स्टूडेंट हैं ऐसे प्रश्न गलत नहीं करते हैं। प्रश्न संख्या 14, राजस्थान में सर्वाधिक पशु वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक पशु हमें लॉक कर देना है ऑप्शन नंबर ए को, बाड़मेर, ठीक है। पशुओं की संख्या वाला जिला है वो हमारा बाड़मेर है। प्रश्न संख्या 15, राजस्थान में सर्वाधिक पशु किस प्रजाति का है? ठीक है, देखिए पीटीटी में आ गया है सर्वाधिक पशु, तो वो है बकरी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो गया। प्रथम स्थान लगता है बकरियों की संख्या में राजस्थान का और सर्वाधिक संख्या है पशुओं में। प्रश्न संख्या 16, गजरा आभूषण पहना जाता है। गजरा कलाई पर, सिर पर, गले में या फिर पैर में। गजरा आभूषण
अगर आपको आंसर आता होगा तो तुरंत आपके मन में इसका आंसर आ गया होगा कि कलाई पर पहना जाता है, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद कुछ आभूषण है जो कि पीरियडिक एग्जाम से बारी बारी से पूछते हैं, तो इनसे बाहर आपका प्रश्न है जो कि नहीं जाने वाला। सिर पर रखड़ी और बोर मुख्य आभूषण है जो कि आपको ध्यान रखना है, सिर पर पहनते हैं। टोटी आभूषण और सुरीलिया कानों में पहनते हैं। चूप और रखन मात्र दो आभूषण है, तो ध्यान रखना है कि दांतों में पहनते हैं। बजंटी और मादलिया गले में, और गोखरू और कंगन आभूषण है जो कि कलाई पे पहनते हैं। और गोखरू और कंगन, इसके अलावा तीसरा आभूषण है वो हमारा गजरा, ये भी कहाँ पहनते हैं, वो पहनते हैं कलाई पे। प्रश्न संख्या 17 हमारी स्क्रीन पे रहा, राजस्थान का राज्य नृत्य क्या है? राजस्थान का राज्य नृत्य पोवाड़ा, मुंडारी, भांगड़ा, घूमर। जल्दी से लॉक कर देते हैं ऑप्शन नंबर डी, घूमर। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 18, राजस्थान का राज्य पुष्प क्या है? देखिए रीट एग्जाम्स, अब हम बात करते हैं रीट एग्जाम्स की, थोड़ी सी जानकारी आपको बता देते हैं। जब आप पीटीटी एग्जाम्स दोगे, 2 साल बीएड करोगे, उसके बाद कौन सा एग्जाम दोगे? रीट एग्जाम्स दोगे। तो ये प्रश्न रीट एग्जाम्स में पूछा है, यानी रीट पात्रता परीक्षा, उसके बाद रीट मेंस। तो अभी तो आप पीटीटी का एग्जाम्स देने जा रहे हैं, उसके बाद 2 साल बीएड करोगे, उसके बाद एक एग्जाम रीट पात्रता का दोगे, उसके बाद रीट मेंस का एग्जाम्स दोगे, उसके बाद आप बनोगे टीचर। तो मेन मकसद आपका है टीचर बनना। तो राजस्थान का राज्य पुष्प है वो हमारा है रोइडा का फूल, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। राज्य वृक्ष केजड़ी है और राज्य पुष्प है वो रोइडा, यहाँ पे रोइडा का फूल। प्रश्न संख्या 19, कालीबंगा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? कालीबंगा, ऑप्शन नंबर ए लॉक कर देना है, हनुमानगढ़ जिले में, पीटीटी 2023 में आ गया था। प्रश्न संख्या 20, राजस्थान में फेल्सपार का सर्वाधिक उत्पादन कौन से जिले में होता है? फेल्सपार परसेंटेज में बात करें तो राजस्थान टोटल 76% है जो कि उत्पादन करता है फेल्सपार का, तो वो है हमारा अजमेर जिला, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या 21, देश की सबसे बड़ी टंगस्टन की खान राज्य में स्थित है? टंगस्टन की खान तो राज्य में स्थित है डेगाना, जो कि नागौर जिले में पड़ता है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। प्रश्न संख्या 22, राज्य का प्रथम सुपर थर्मल पावर स्टेशन कौन सा है? राज्य का प्रथम सुपर थर्मल पावर स्टेशन कोटा, संदेरिया, सूरतगढ़ या फिर रामगढ़। प्रथम पूछा है तो वो होगा हमारा सूरतगढ़, कहाँ पड़ता है? श्री गंगानगर जिले में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। बीएसटीसी 2016 में पूछा गया था। वैसे बीएसटीसी एग्जाम्स और पीटीटी एग्जाम्स की तुलना करें तो लगभग सेम ही होता है, 90%। बीएसटीसी के स्टूडेंट रीट लेवल 1 का एग्जाम्स देते हैं और पीटीटी के भी रीट लेवल 2 का एग्जाम्स देते हैं। राजस्थान का पवन ऊर्जा का प्रथम संयंत्र, पवन ऊर्जा का प्रथम संयंत्र है तो वो हमारा ऑप्शन नंबर ए अमर सागर जैसलमेर। प्रश्न संख्या 24 हमारी स्क्रीन पे रहा है, उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन का मुख्यालय, उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन का मुख्यालय तो वो है हमारा जयपुर जिले में। अब देखते हैं अंतिम प्रश्न, राज्य में सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला तो वो हमारा ऑप्शन नंबर डी जालोर जिला। चलो अगला प्रश्न एक अंतिम सा देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 26वां, ठीक है। राजस्थान के इतिहास का पिता कहा जाता है? राजस्थान के इतिहास का पिता तो वो हमारा ऑप्शन नंबर बी कर्नल जेम्स टोड को। तो उम्मीद करते हैं जो भी साथी हमारी क्लास पे अंत तक बने होंगे तो ये क्लास जरूर आपको पसंद लगी होगी, क्योंकि वही प्रश्न मैंने आपको बताए जो पीटीटी एग्जाम्स और बीएसटीसी एग्जाम्स में दो बार पूछे गए थे। आज की क्लास में इतना ही, इसी तरह मिलेंगे अगले सेशन में। धन्यवाद।